हेलो एवरीवन। रिसेंटली मुझे पता चला है, पहले मुझे एक के बारे में ही पता था, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है कि काफ़ी हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे इंग्लिश सीखकर वो इंग्लिश के चैनल यूट्यूब पर रन कर रहे हैं, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस कि चलो ठीक है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। और हाँ, मैं जानता भी हूँ कि वो लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा सीख चुके हैं और वो सिखा भी सकते हैं। इफ़ आई हैड माई ओन इंस्टीट्यूट आई वुड आस्क देम टू बी दी फैकल्टी इन माई इंस्टीट्यूट, लेकिन अभी हम उस पोजीशन पर नहीं हैं, सो नॉट एन इशू। सेकंड, अगर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है इंग्लिश, तो सुबह 9 बजे की क्लास शुरू हो रही है, मंडे से शुरू होगी। और जितनी फीस मैं चार्ज कर रहा हूँ, देखो क्या क्या चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस रहेंगी, सैटरडे संडे की एक्स्ट्रा क्लासेस रहेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और आपके सारे डाउट्स, ऐसा नहीं है कि क्लास में आप आ जाओगे, आपको क्वेश्चन पूछने का टाइम नहीं मिलेगा या फिर आप लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा बोलने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल क्लास की तरह रहेंगी, और मैं हर क्लास के लास्ट में यही बार बार पूछता हूँ, कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं होता है तभी मैं अपनी क्लास को ओवर करता हूँ, चाहे कितने भी डाउट्स हो। आई ऑलवेज ट्राई टू क्लियर ऑल द डाउट्स। ठीक है, तो आप उस चीज़ को, अगर क्लास को ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। और अगर आपको स्पोकन पर ही फोकस रखना है तो स्पोकन की क्लासेस शाम की चलती हैं, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। इसमें हम मेजरली स्पोकन पर ही फोकस करते हैं, जहाँ पर हम रोल प्ले की हेल्प से, जीडी की हेल्प से, या फिर 1-to-1 कॉन्वर्सेशन की हेल्प से हम थोड़ा सा ब्रशअप करते हैं। तो वहाँ पर भी आई ट्राई टू गिव चांस टू एवरीवन, और मिलता भी है सबको। कुछ क्लासेस हैं जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, तो हम ऑल्टरनेटिवली करते हैं कि आज इन्हीं 8 लोगों को चांस मिलेगा और कल इन 8 लोगों को चांस मिलेगा, ताकि सबको 10-10, 15-15 मिनट बोलने को मिले, और वीक में हर कोई इंसान आधा 1 घंटा बोले। ठीक है, और सुनने को तो डेली मिलेगा ही आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है इन ऑर्डर टू मेक योर सेल्फ मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश। सीखने के साथ साथ उन चीज़ों को यूटिलाइज करना बहुत मुश्किल है। सिखाना और सीखना बहुत ईजी है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज टू यूटिलाइज दोज लर्निंग्स यू हैव लर्नड इन दिस क्लास। चलिए, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना। देखिए, पहला सेंटेंस है, पता है मैं हिंदी सीखने में बहुत समय लगाती थी, अब यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है। नोरा की मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पर ये वुड का यूज़ ज़्यादा करती हैं। यूज टू का इस्तेमाल इन्होंने एक बार भी नहीं किया सेंटेंस में, जबकि यहाँ पर यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन बहुत समझदारी से इन्होंने यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर कोई चीज़ रेगुलर ना हो, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही अगर आप बात करते हो, तो वहाँ यूज टू की जगह वुड ही आता है। अगर कोई एक चीज़ लंबी चली और वही चीज़ कंटिन्यू रही पास्ट में, वहाँ पर हम यूज टू लगाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आई यूज टू लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहा करता था। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 1 या 2 दिन मुंबई में रहता था, फिर 2-4 घंटे मुंबई में रहता था, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ पर मुंबई में कॉन्टीन्यूस रहता था। अगर मैं ये बोलूँ कि जब मैं मुंबई में रहता था तो मोस्टली मैं इस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाता था। अब डिनर के लिए जाना स्पेसिफिक चीज़ हो गई, यहाँ पर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। या फिर मैं हर संडे क्रिकेट खेलने जाता था, यहाँ पर हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। सो व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन मुंबई आई वुड गो टू प्ले क्रिकेट ऑन एवरी संडे। ठीक है, तो नोरा ने भी सेंटेंसेस ज़्यादातर ऐसे ही बोले हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशन पर ही फोकस्ड हैं, तो हम यहाँ पर वुड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसने कहा, पता है मैं हिंदी सीखने में बहुत समय लगा दी थी, हाउ मच टाइम आई वुड स्पेंड लर्निंग इंग्लिश। सीखने में इन लर्निंग इंग्लिश लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिंपल अगर आप लर्निंग इंग्लिश बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईएनजी की क्लास में हमने ये चीज़ समझी है। कोई चीज़ करने का जब सेंस आता है तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, करने के बाद, करके, यही सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जहाँ पर हम अटक जाते हैं इंग्लिश बोलते हुए। कोई काम करके इसको कैसे बोलूँ, तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों पर हम लोग अटक जाते हैं, और यही चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर इन लर्निंग इंग्लिश या फिर लर्निंग इंग्लिश, दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, दोनों चीज़ें चलेंगी। ठीक है, और वो हर बार मुझे प्रोत्साहित करते थे। फिर से यहाँ पर वुड का यूज़ आ गया। ठीक है, यूज टू करना चाहो कर सकते हो, यहाँ पर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वुड का यूज़ ज़्यादा सही है यहाँ पर। ठीक है, ही वुड अपलिफ्ट। देखो, अपलिफ्ट के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है किसी का उत्थान करना, जैसे कि अगर कोई महाराज है, कोई कुछ भी है, वो किसी गांव में गए और उन्होंने उस गांव का उत्थान किया, वहाँ के लोगों को ज्ञान दिया और उस गांव को थोड़ा सा अपलिफ्ट किया। तो एक तो ये होता है कि, या फिर गरीब कोई बस्ती है और कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, वो उसका उत्थान कर रहा है, उसको अपलिफ्ट कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा रहा है। तो एक तो अपलिफ्ट का यूज़ ये भी होता है, और अपलिफ्ट का एक यूज़ किसी को मोटिवेट करने में, प्रोत्साहित करने के लिए भी होता है। चीज़ पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करते रहना वीडियो को। लाइक ना आपकी, अभी मैं बोल रहा हूँ तो ठीक आ रही हैं, लास्ट वीडियो पे अराउंड 300 लाइक थी, और मैं चाह रहा हूँ कि एक वीडियो पर 400 लाइक तो दिखे मुझे। ठीक है, सो ही वुड अपलिफ्ट मी, वो मुझे प्रोत्साहित करते थे।
एवरी टाइम, हर समय। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, ही वुड अपलिफ्ट मी एवरी टाइम। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वुड, और यूज टू वाले सेंटेंस में यूज टू कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि यूज टू के अंदर छुप के उसको यूज्ड टू बना देता है। नेगेटिव बनाते हो तो डिड बाहर आता है और वापस सब वो यूज टू ही बन जाता है। यही छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों को इंग्लिश सीखने नहीं देती हैं, क्योंकि हमने नॉर्मल सेंटेंसेस सीख लिए, एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस सीख लिए, उसके बाद का क्या, उसके बाद हम नॉर्मल जो जनरली हम हिंदी बोलते हैं और उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, उसमें हम अटक जाते हैं। और यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है ताकि आप ना अटको, ठीक है, ताकि सो दैट यू डोंट गेट स्टक, आप ना अटको। अब लोग ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर यू डोंट गेट स्टक, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया, नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो हमारी बहुत लंबी चलती रहेंगी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम क्लास में कवर कर चुके हैं। और इसीलिए क्योंकि मैं 2-3 घंटे की वीडियो नहीं बना सकता, अगर मैं चाहूँ ना, इन्हीं 12 सबटाइटल पर मैं 1 घंटे तक पढ़ा सकता हूँ। इन्हीं 12 सबटाइटल की मैं इतनी प्रोफाउंड ग्रामर आपको समझा सकता हूँ कि उसमें 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन इतना टाइम तो नहीं है ना, और आपके पास भी नहीं है। आप तो 12-15 मिनट की वीडियो को भी 3-4 मिनट में ख़त्म कर देते हो। सो ही वुड अपलिफ्ट मी एवरी टाइम। वो कहते थे कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। ही वुड से यू आर डूइंग सो वेल, ठीक है। सो का यूज़ बहुत, मतलब वेरी के सेंस में भी आ जाता है, और सो का यूज़ इतने के सेंस में भी जाता है, ठीक है। वो इतना अच्छा इंसान नहीं है, ही इज़ नॉट सो नाइस, ही इज़ नॉट सो नाइस, वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और बहुत के सेंस में भी आ जाता है, यार वो बहुत अच्छा है, ही इज़ सो नाइस। तो सो का यूज़ दोनों में आ जाता है। सो का तीसरा यूज़ तो के सेंस में भी जाता है, ठीक है। उसने मुझे बुलाया तो मैं वहाँ गया, ही कॉल्ड मी सो आई वेंट देयर, देन की जगह, तो देन के ऑल्टरनेट में भी हम सो का यूज़ कर देते हैं। तो सो के अलग अलग यूजेस हैं, एक यूज़ पकड़कर मत बैठ जाना। वो कहते थे कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। ही वुड से दैट यू आर डूइंग सो वेल। और मैं कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाती थी। यहाँ पर भी वुड का यूज़ हो। अब ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ रेगुलरली चलती ही रहती थी, नहीं, जब मौका मिलता तब वो जाती थी, तो यहाँ पर वुड का ही यूज़ हो गया। एक सेकेंड, सेंटेंस आया, और मैं कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाती थी, एंड आई वुड गो टू अ कास्टिंग डायरेक्टर, ठीक है। या मैं किसी ऑडिशन के लिए जाती थी, और आई वुड गो टू एन ऑडिशन। यहाँ पर टू और फॉर, इन दोनों के बीच में फ़र्क समझ लो। आई वुड गो टू एन ऑडिशन, ये उसकी डायरेक्शन दिखा रही है, ठीक है। और फॉर एन ऑडिशन, ये उसका रीज़न दिखा रही है। एक सेकेंड, ठीक। अभी पता है मैं ब्रेक क्यों ले रहा हूँ? एक्चुअली नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं एक अपना इंस्टाग्राम चैनल भी ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। और उस पर मैं इन छोटे छोटे से डाउट्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि मैं 1 मिनट में ये सारी चीज़ को क्लियर करके अपने चैनल पर डाल सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अभी पढ़ाते हुए वेन एवर आई गेट एनी थिंग कि चलो ठीक है इसके ऊपर हम बना सकते हैं, तो मैं वो अपने पास नोट कर लेता हूँ अपने वाइट बोर्ड पर। तो अभी मेरे पास एक पॉइंट आ गया टू और फॉर के लिए। तो जो आई एम गोइंग टू समवेयर, आई एम गोइंग फॉर समवेयर, इन दोनों में हल्का सा फ़र्क यही है, आई एम गोइंग टू स्कूल या फिर आई एम गोइंग फॉर अ गेम। मतलब यह टू एक डायरेक्शन को दिखाता है और फॉर एक रीज़न को दिखाता है, ठीक है। सो आई वुड गो टू एन ऑडिशन, मैं ऑडिशन पर जाती थी, मतलब ऑडिशन की जगह के लिए बात कर रही है ये, ऑडिशन के लिए वहाँ पर। और फॉर का सेंस आएगा उसी पर्पस से, वो पर्पस को दिखाएगा, रीज़न को दिखाएगा, तो दोनों चीज़ चल जाएंगी। नोरा ने यहाँ पर टू बोला तो मैंने टू ही लिया। सो आई वुड गो टू एन ऑडिशन, कि मैं एक ऑडिशन पर जाती थी, यहाँ पर का सेंस आ जाएगा, उस जगह के लिए सेंस आ जाएगा। तो मैं एक ऑडिशन पर जाती थी, हिंदी में मैंने के लिए लिख दिया, लेकिन आप समझ लेना। उन्हें पता होता था कि मैं इंडियन नहीं हूँ, उन्हें पता होता था, वो जानते थे। यहाँ पर आप नॉर्मली भी अगर बता दो ना, दे न्यू, उन्हें पता था, तो भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस सेंटेंस कैन ऑल्सो बी मेड इन पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, बट यहाँ पर हमने क्या लिखा, दे वुड नो, उन्हें ये चीज़ पता होती थी, वो लोग इस बात को जानते थे दैट आई एम नॉट एन इंडियन, या फिर आई एम नॉट इंडियन, कि मैं इंडियन नहीं हूँ। ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। सो दे वुड नो, उनको पता था, वो जानते थे दैट आई एम नॉट इंडियन, कि मैं इंडियन नहीं हूँ। वो जानबूझकर मुझे हिंदी की लाइन दिया करते थे। जानबूझकर, इसको हम बोलेंगे डेलिब्रेटली। सो दे वुड, वो दिया करते थे, फिर से वही चीज़ आ गई,
ठीक है। सो दे वुड डेलिबरेटली गिव मी। अब डेलिबरेटली ये कहाँ लगाना है, ऐसे टर्म्स के बारे में मैंने कई बार बोला है, इनको हमें लगाना होता है एक्शन से पहले। एक्शन क्या है यहाँ पर, गिव, देना, तो उससे पहले हमने डेलिबरेटली लगा दिया। सो दे वुड डेलिबरेटली गिव मी हिंदी लाइन्स, कि वो जानबूझकर मुझे हिंदी की लाइन्स दिया करते थे। ठीक है, एक मिनट रुको, ये कंपनी वाले भी कितने मैसेजेस करते हैं यार। ठीक है, एक फ़ायदा भी है, जब भी इस कंपनी, ऐसे कंपनी वालों के मैसेजेस आते हैं ना मेरे पास, तो मैं उनका ड्राफ्ट बना देता हूँ। अभी मैंने IDFC वालों की जान खा रखी है तो मैं IDFC का मैंने ड्राफ्ट बना रखा है, कुछ नोट्स या कुछ भी करने होते हैं तो मैं उसके अंदर ड्राफ्ट बनाकर छोड़ देता हूँ, और फिर मुझे किसी क्लास में भेजने होते हैं मैं वहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वो जानबूझकर मुझे हिंदी लाइन्स दिया करते थे, दे वुड डेलिबरेटली गिव मी हिंदी लाइन्स। और जब मैं करती थी तो वो हंसते थे, मतलब जब मैं उसको परफॉर्म करती थी, जब मैं वो चीज़ करती थी तो वो हंसते थे। फिर से वुड आएगा, जब के लिए वैन का यूज़ करना है। WH वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझ लो, वैन, वॉट, वेयर, हु, हाउ, विच, ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन पूछने के लिए भी होते हैं और आंसर देने के लिए भी होते हैं, फिर बात को बताने के लिए भी होते हैं। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, मैं अब सवाल नहीं पूछ रहा, मैंने दूसरी लाइन क्या बोली, मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने WH वर्ड का यूज़ तो करना है, लेकिन फ़र्क क्या आ जाएगा, अगर सवाल पूछ रहे हो तो WH वर्ड के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वेयर आर यू गोइंग। और अगर मैं सवाल नहीं पूछ रहा कि मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, या फिर मैं जानता हूँ जहाँ तुम जा रहे हो, तो यहाँ पर आई नो वेयर, जहाँ या फिर कहाँ, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, तो WH वर्ड के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ही आया। सो आई नो वेयर यू आर गोइंग, कि मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, और जब मैं करती थी तो वो हंसते थे। तो व्हेन आई वुड डू, मैं कब करती थी, व्हेन वुड आई डू, तो यहाँ पर WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता अगर ये क्वेश्चन होता। इफ दिस वर अ क्वेश्चन, वर्ब टाइप 2 कंडीशनल, इफ दिस वर अ क्वेश्चन वी वुड यूज वुड आफ्टर व्हेन, तो व्हेन के तुरंत बाद आता अगर क्वेश्चन होता तो, बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। यहाँ पर व्हेन आई वुड डू, जब मैं किया करती, दे वुड लाफ, वो हंसते थे, वो हंसा करते थे मेरे सामने टेक के दौरान, इन फ्रंट ऑफ मी ड्यूरिंग द टेक। अब देखो कई चीज़ें होती हैं किसी चीज़ के दौरान या किसी चीज़ के बीच में, यहाँ पर हम ड्यूरिंग, अमिड, मिडल, वाइल, ये चीज़ें हमने प्रेपोजिशन के अंदर सीखी थी। ठीक है, प्रेपोजिशन में मैंने बताया था कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपको नहीं पता है जस्ट लेट मी नो। ठीक है, अभी तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला है, प्रेपोजिशन के ऊपर तो मैंने बनाई ही नहीं है। आई थिंक प्रेपोजिशन से पहले ही मैंने सारे टॉपिक्स की वीडियो बनाई थी, एक्टिव पैसिव की ऑलरेडी थी ही, और ING, हैविंग, बी, इसके ऊपर मैं बना चुका था। प्रेपोजिशन के बाद मेरे को टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। प्रेपोजिशन तो इतना बड़ा टॉपिक है, इट इज़ वेरी हार्ड टू कवर वन प्रेपोजिशनल टॉपिक इन वन क्लास। ठीक है, और उसमें कम से कम मुझे 1-2 घंटे का टाइम लगेगा टू कवर इवन वन पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग येट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरे सामने टेक के दौरान, सो इन फ्रंट ऑफ मी ड्यूरिंग द टेक, वे एक साथ हंसते, ये वे बड़ा दिक्कत करता है, वो लिखा करो। अब यहाँ पर ना वे से हमें ये समझना कि दे की ही बात होगी हमेशा, ठीक, और वो से हमें लगता है कि सिंगुलर की ही बात होगी। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से हटा देना, आपको पता होगा कि सिंगल की बात कर रहे हो या प्लूरल की बात कर रहे हो। अगर मैं यहाँ वो लिख दूँ कि वो हंसते थे, तो सीधी सी बात है वो के अंदर भी 2 लोग आ रहे हैं, और वो हंसता था तो भी एक आ रहा है इंसान। ठीक है, वे खेल रहे हैं या फिर वो खेल रहे हैं, एक ही बात है। तो वे या वो का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दिमाग से निकाल दो। कई बार क्लास में ऐसा होता है, मैं वो करके पूछ लेता हूँ, ठीक है, कि वो अपनी वो होमवर्क कर रहे हैं, और बच्चे उसको ही में बना देते हैं कि सर वो तो सिंगल होता है, आप वे बोलो। ऐसा नहीं है, हम वे करके बात करते ही नहीं है हिंदी में। सो वाई डू वी नीड टू डू दिस, वाई डू वी नीड टू डू दिस, वाई शुड वी डू दिस, सब बन जाएगा। चलिए, दे वुड लाफ टुगेदर, वो साथ हंसते थे, टुगेदर वो साथ में हंसते थे। हाई फाइंग ईच अदर, अब ये क्या कर दिया मैंने, हाई फाई में ING क्या लगा दिया, ये क्या हरकत कर दी। कोई काम करते हुए जब एक ही सब्जेक्ट हो, ठीक है, ध्यान से समझो, दे वुड लाफ टुगेदर हाई फाइंग ईच अदर। ठीक, अगर कोई काम करते हुए में आप एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, आप सिंपल वहाँ पर ING लगा सकते हो, वाइल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप किसी एक सब्जेक्ट ने दूसरे को देखा, वहाँ पर वाइल नहीं आएगा, वहाँ पर सिंपल ING आएगा। अगर एक ही है
सब्जेक्ट अगर एक ही है तो आप वाइल भी लगा सकते हो और सिंपल आईएनजी भी लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा मैं टीवी देखते हुए अपना होमवर्क कर रहा था, सो आई वॉज डूइंग माई होमवर्क वॉचिंग टीवी, ठीक है। या फिर आई वॉज डूइंग माई होमवर्क वाइल वॉचिंग टीवी, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑफिस में बैठा हुआ मेरे साथ अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, ये एडवांस फॉर्म बता रहा हूँ मैं। सो ही वॉज वर्किंग एट ऑफिस या फिर ही वॉज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट एट ऑफिस सिटिंग बिसाइड मी। मैंने सिटिंग बिसाइड, मेरे बराबर में बैठे हुए, क्योंकि यहाँ पर एक ही बंदे की बात कर रहा हूँ, बैठा भी वही हुआ था और काम भी वही कर रहा था। तो यहाँ पर आपको आईएनजी लगाने की ज़रूरत, मतलब सॉरी आईएनजी लगा दो या वाइल लगा दो, दोनों चलेंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है। सेकंड तरीका ये होता है कि अगर आप किसी दूसरे की बात कर रहे हो, मैंने उसको क्रिकेट खेलते हुए देखा, तो वहाँ पर सिर्फ आईएनजी ही लगाना है, वाइल नहीं लगाना। अगर वाइल लगाना पड़ा तो सब्जेक्ट दोबारा से लगाना पड़ेगा। इस लाइन को दोबारा से सुन लेना मैंने क्या बोला है। मैंने उसको क्रिकेट खेलते हुए देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ वाइल नहीं लगाऊंगा। अगर वाइल लगाया तो मुझे सब्जेक्ट को दोबारा लगाना पड़ेगा, आई सॉ हिम वाइल ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अगर मैंने सब्जेक्ट नहीं लगाया दोबारा से और मैंने वाइल लगा दिया, इसका सेंस बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आई सॉ हिम वाइल प्लेइंग क्रिकेट, अगर मैंने ऐसे बोल दी, इसका मतलब पता क्या गया, इसका मतलब ये गया कि मैंने उसको देखा जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, मतलब मैं ही क्रिकेट खेल रहा था, मैंने उसको देखा। तो ये वाइल और आईएनजी का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग है इन टर्म्स ऑफ स्पोकन। मैं इसको लिख लेता हूँ अपने वाइट बोर्ड पे, वेट, ठीक है। तो कोई काम करते हुए का सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, ये वाइल और आईएनजी। इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ करते हुए, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे इस चीज़ को डालना है, कंटेंट को बना कर, ठीक है। एक सेकंड, हाँ। तो सेंटेंस गया, अरे यार ये मार्कर का ढक्कन, वेट अ मिनट, द कैप ऑफ दिस मार्कर इज डिस्टर्बिंग मी। दे वुड लाफ टुगेदर हाईफाइंग ईच अदर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वही हैं दोनों और मैं उन्हीं सेम सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आईएनजी ही लगाया जाएगा। सो दे वुड लाफ टुगेदर हाईफाइंग, एक दूसरे को हाईफाई करते हुए। तुमने सुना, वो सुनने में कितनी अजीब लगती है, मतलब वो लोग ऐसे बात करते थे। डिड यू हियर हाउ फनी शी साउंड्स। लगना, कॉपुलर वर्ब, साउंड, सीन, स्मेल, टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होते हैं कॉपुलर वर्ब्स, ठीक है। सुनने में अगर लगती है तो हम साउंड का यूज़ करेंगे, देखने में लगती है तो लुक का यूज़ करेंगे, टेस्ट करके लगता है कोई चीज़ तो टेस्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन हिंदी में लगना वर्ड ही बोलते हैं। आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ये बात सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में हम यहाँ पर कॉपुलर वर्ब्स यूज़ करते हैं। सो डिड यू हियर हाउ फनी शी साउंड्स, कि वो कितनी फनी सुनाई देती है। यहाँ पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं, इसीलिए WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, समझ रहे हो। हाउ डज फनी शी साउंड, वो कितनी फनी सुनाई देती है, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हाउ फनी शी साउंड्स यहाँ नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि ये सवाल नहीं पूछ रहा, उसको बताना नहीं है कि कितनी फ़नी लगती है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। सो डिड यू हियर हाउ फनी शी साउंड्स, वो मुझे अलग अलग मतलबों से बुलाते थे। फिर से यहाँ पर यूज टू लगा दो या वुड लगा दो। दे वुड कॉल मी, वैसे वुड आना चाहिए, यूज टू मैंने गलती से लिख दिया है। दे वुड कॉल मी फॉर डिफरेंट मीन्स, वो मेरे सामने कुछ घटिया मांग रखते थे। सो दे वुड पुट सम चीप डिमांड्स, ठीक है। सो दे वुड पुट सम चीप डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने कुछ घटिया डिमांड्स अपनी रखते थे, ठीक है। तो यहाँ तक की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपके यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। थैंक यू।